ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 16, प्रवचन 2। निरभिमानी व निरहंकारी का ही दाता के दरबार में प्रवेश, पार्ट 3। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक बार कबीर साहब के पास कुछ जिज्ञासु आए और उनसे कहा कि आप जो वाणी में कहते हैं, मुक्त द्वारा संकरा राई 10वें भाई, मन तो मैला होया क्यों कर निकसा जाए। अर्थात भगवान का दरवाजा संकरा है, यानी अत्यंत बारीक है, राई के दाने के 10वें हिस्से से भी कम है, इतना छोटा है जहाँ से चींटी भी निकल ना सके, और हमारा मन तो हाथी जितना है। फिर उस मुक्ति के दरवाजे से कैसे निकले, हमारी मुक्ति कैसे होगी। इस पर कबीर साहब ने कहा, ऐसा सतगुरु जो मिले कृपा करे पसाए, मुक्त द्वारा मोकरा सहजे आए जाए। अर्थात भाई घबराओ नहीं, चाहे इससे भी अधिक संकरा क्यों न हो, यदि काबिल सतगुरु मिले, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म श्रोत्री महात्मा मिल जाए और हम पर प्रसन्न होकर हमारे ऊपर वरद हस्त रखें, फिर मुक्त द्वारा मोकरा, अर्थात वह संकरा द्वार भी हमारे लिए मोकरा यानी चौड़ा हो जाएगा और वहां से सहजता से आना जाना हो सकेगा। आप एक कमरे में बंद होकर बैठ जाओ, बंद दरवाजे से भी यदि आप किसी बाहर वाले को पुकारेंगे तो आवाज उसके पास पहुंच ही जाएगी। आवाज ऐसी सूक्ष्म बात है, चाहे दरवाजा हो, दीवार हो, लेकिन सब का उल्लंघन करते हुए वो बाहर जाती है। यानी शब्द, आवाज ऐसा सूक्ष्म होता है। यदि आप भारत में बैठे हों और अमेरिका में किसी से बातचीत करनी हो तो टेलीफोन पर बात कर सकोगे, यानी शब्द की रफ्तार इतनी तेज है। इसलिए कहते हैं सूर्य से भी शब्द की रफ्तार तेज है, परंतु उससे भी ज्यादा मन की रफ्तार है। आप अमेरिका में बैठे बैठे यदि भारत को याद करेंगे तो तुरंत भारत का दृश्य आपके आंखों के सामने आ जाएगा। यानी मन इतना सूक्ष्म है कि खुदा के दरबार के सूक्ष्म दरवाजे में भी चला जाए। आपको भी यदि भगवान के दरबार में प्रवेश पाना है तो मन को सूक्ष्म करें, स्थूलता छोड़ दें, अभिमान निकाल दें, रेत के दाने से भी कई गुना छोटा कर दें। रेत के कण तो फिर भी आंखों से दिखते हैं, पर जो सूक्ष्म जीव हैं उनको देखने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मन को दूरबीन से भी नहीं देखा जाता। मन में जो अहंकार है वो भगवान के दरबार के दरवाजे से नहीं जाने देगा। निरहंकारी ही दरबार में प्रवेश पाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।